नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में चुनाव के खबरों के बीच आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी खबर लालू परिवार को लेकर सामने आई है। खबर है कि रेल मंत्री रहते लालू प्रसाद यादव ने भ्रष्टाचार किए और उस मामले को लेकर अब उन पर आरोप तय कर दिए गए हैं। अब ट्रायल शुरू होगा, यानी कि उनके खिलाफ अब कोर्ट में मुकदमा चलेगा। तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी भी इसमें शामिल हैं। तो इस पूरे मामले को समझेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। क्या है ये कोर्ट का मामला जो आज आरोप उन पर तय किया गया, वो भी चुनाव के दौरान? हाँ, ये बहुत चर्चित मामला था और जिस समय ये हुआ, जब सीबीआई ने इसकी जांच पड़ताल शुरू की, उस समय भी बड़ा इसको लेकर के कोलाहल हुआ था। ये मामला ये है कि IRCTC जो भारतीय रेल की संस्था है, उसके 2 होटल हैं। एक रांची में BNR चाणक्य नाम है उसका, स्टेशन के पास है, रांची स्टेशन के पास, और दूसरा पुरी में है, वो भी BNR नाम है उसका। तो ये दोनों होटल IRCTC के थे और उसको संचालन करने के लिए उसका होटलों का ठेका देना था। तो टेंडर जो उसका निकाला गया, उसमें हेरा फेरी कर करके सुजाता होटल्स नामक कंपनी को वो दे दिया गया, जो कोचर बंधु चलाते हैं सुजाता होटल, तो उनको दिया गया और उसमें बेईमानी की गई, टेंडर देने में बेईमानी की गई। एक मामला ये बना। उसके एवज में उस कंपनी ने, सुजाता होटल्स ने, प्रेमचंद गुप्ता जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और लालू प्रसाद के बड़े करीबी हैं, राज्यसभा में भी लालू प्रसाद ने उनको भेजा था, तो वो उनकी पत्नी के नाम से पटना में जमीन दिया, 3 एकड़ जमीन। और वो जमीन बाद में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के नाम से ट्रांसफर कर दिया गया, बहुत औने पौने दाम में। तो ये सीधे रिश्वत न लेकर के घुमा के थोड़ा लिया कि पकड़ में ना आए, मगर सीबीआई ने ऐसा जाल बिछाया कि खोजबीन करके सब जानकारी निकाल ली और फिर ये केस हुआ, केस चला उस पर। तो सीबीआई ने जांच में, ये 2017 में ये केस दर्ज हुआ। अच्छा, FIR हुआ और उसके बाद सीबीआई ने जांच पड़ताल की और अभी चार्जशीट उसमें फ्रेम कर दिया, कोर्ट ने चार्जशीट फ्रेम कर दिया। तो आज दिल्ली की कोर्ट ने पूछा पहले कि आप लोग दोष अपना कबूल करते हैं? लालू यादव से, राबड़ी देवी से, तेजस्वी यादव से। तीनों ने कहा कि नहीं, ये साजिश के तहत फंसाया गया है और हम मुकदमे का सामना करेंगे। तो अब मुकदमा चलेगा, सुनवाई होगी, दोनों पक्षों से अपनी अपनी दलीलें दी जाएंगी और उसके बाद फिर कोर्ट का फैसला आएगा। तो ये पहले से इसकी आशंका थी कि चार्जशीट होगा और ये चुनाव के समय होगा, इसीलिए कांग्रेस इनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने से बच रही थी। अब वजह सामने आ गई। अब सवाल ये होगा कि अगर सरकार बनाने की नौबत आती है, चुनाव के बाद महागठबंधन बहुमत में आता है, सरकार बनाने की नौबत आती है, तो कांग्रेस ये कभी नहीं चाहेगी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि अब वो दागी हो गए हैं। तो कांग्रेस इतना चार्जशीटेड है, तो चार्जशीटेड है तो इतना जरूर ध्यान रखेगी कि कोई चार्जशीटेड आदमी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर न बैठे। कौन बनेगा बिहार में? है कौन? लालू परिवार के अलावा कौन है? अब ये तय करना होगा लालू प्रसाद को, तेजस्वी यादव को, कौन होगा। एक बेटा तो अलग से पार्टी, हाँ अलग है, मगर रास्ता खुला हुआ है। लालू प्रसाद जो रास्ता बना गए हैं कि अपने जब जेल जाने लगे तो अपनी पत्नी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, राबड़ी देवी को, जिनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था राजनीति से। वो बिल्कुल घरेलू महिला थी, नितांत घरेलू महिला थी, घर का काम काज करती थी, रसोई। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी अपनी पत्नी को राजनीति में उतारना ही पड़ेगा? ला सकते हैं, अगर वो चाहते हैं कि सत्ता परिवार में रहे तो फिर किसी को आगे करना पड़ेगा। ये मौका भी बड़ा अच्छा है, ये मौका भी अच्छा है और इसमें कांग्रेस को भी एतराज नहीं होगा, क्योंकि बगल में झारखंड में भी ये फार्मूला हो चुका है। जब वहाँ हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे तो अपनी पत्नी को, वो भी घरेलू महिला थी, राजनीति से कोई वास्ता नहीं था, उनको मुख्यमंत्री बना दिया, कांग्रेस ने स्वीकार किया। मुख्यमंत्री बनाया या विधायक ही लड़वाया? क्योंकि विधायक भी लड़े, मुख्यमंत्री नहीं, मैंने विधायक ही लड़वाया। मुख्यमंत्री तो जिनको बनाया वो तो बाद में बागी हो गए, तो विधायक बना के उनको भी राजनीति में ला दिया। हैंडल तो वही कर रहे। हाँ, तो कांग्रेस ने कोई आपत्ति वहां भी नहीं की, तो यहाँ भी आपत्ति नहीं करेगी और इस तरह से वो होगा। तो अब क्या होगा, अब फिर ये होगा कि चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा। ये बड़ा सवाल है। बीजेपी तो बड़ा मुद्दा बनाने वाली है इसको।
बैठे बिठाए हाथ में मुद्दा मिल गया। अच्छा, बीजेपी इसमें राजद के नेताओं का कहना है कि ये सब कुछ पहले से तय था, किसी को नहीं मालूम था कि कब नॉमिनेशन होगा, कब चुनाव की घोषणा होगी, लेकिन कुछ लोगों को मालूम था, इसीलिए पहले से ही 13 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई थी सुनवाई के लिए। आपको लगता है न्यायिक प्रक्रिया भी राजनीति से प्रभावित हो रही है? देखिए, मेरी जानकारी में भारतीय न्याय व्यवस्था में अब तक एक ही आरोपी ऐसा हुआ है जिसने अपना गुनाह कबूल किया, और वो नाथूराम गोडसे, जिसने महात्मा गांधी को गोली मारी थी और उसने कोर्ट में कबूल किया कि हमने गोली मारी है, और क्यों मारी उसका बड़ा विस्तार से उसने उल्लेख भी किया था। उसके बाद हमको याद नहीं कि किसी भी अपराधी ने या संदिग्ध व्यक्ति ने कोर्ट में कबूल किया हो, भले कोर्ट ने उसको फांसी तक की सजा सुना दी, मगर किसी अपराधी ने ये स्वीकार नहीं किया कि हमने अपराध किया। वो मुकदमा फेस करते हैं, बहुत से अपराधी बच भी निकलते हैं तर्क और दलील दे करके, और बहुत लोग निरपराध लोग भी फंस जाते हैं उसमें। तो चारा घोटाले में जो सजा हुई लालू प्रसाद को, तो वो भी अभी तक नहीं मानते हैं कि हमने घोटाला किया है और हमने बेईमानी की थी इसलिए सजा हुई है। वो अभी भी कहते हैं कि फंसाया गया। और जबकि वो कांग्रेस के शासनकाल का है। कांग्रेस का शासन नहीं, उन्हीं का संयुक्त मोर्चा का शासन था। कांग्रेस थी, लालू प्रसाद भी उस सरकार में शामिल थे, राजद भी सरकार में शामिल, और तब ये सब कार्रवाई हुई। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उन्हीं के लोगों ने उनको फंसाया। अगर ये थ्योरी मान लिया जाए कि किसी ने उनको फंसा दिया उस केस में, तो उन्हीं के लोगों ने फंसाया, उन्हीं की सहयोगी पार्टियों ने फंसाया। जिन नेताओं के साथ वो आज घूम रहे हैं उन्हीं नेताओं ने उनको फंसाया। तो ये एक बचाव का तरीका है कि हम कबूल नहीं करेंगे, मगर ठीक है, तो अब तो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है लालू प्रसाद। तो अब उसी रास्ते पर तेजस्वी यादव भी जा रहे हैं, बढ़ते दिख रहे हैं, क्योंकि सजा इसमें ज्यादा संभावना की होगी। और इसी के साथ एक दूसरा केस भी है, लैंड फॉर जॉब, उसमें आज फैसला ये बड़ा है, थोड़ा कंफ्यूजन बन गया था कि आज आखिरकार किस पर सुनवाई हो रही है। लैंड फॉर जॉब मामले पर फैसला आ रहा है, ये आईआरसीटीसी हुआ, आईआरसीटीसी पर ये आरोप तय किए गए, अब मुकदमा चलेगा। लैंड फॉर जॉब का अब क्या है? ये मीडिया कल से लगातार कंफ्यूज था। हमने बहुत मीडिया का साइट देखा, चैनलों का साइट देखा, अखबारों का साइट देखा, सब में कहीं कुछ लिखा जा रहा है। तो ये था कि लैंड फॉर जॉब केस में सजा आज, अधिकतर जगह ये खबर सजा आज होनी है। जबकि आज चार्ज फ्रेम होना था। आईआरसीटीसी केस में 2 केस हैं, 2 अलग अलग केस हैं। हालांकि इसमें भी ये भी जमीन से संबंधित दोनों लालू यादव जी के रेल मंत्री उन्हीं के कार्यकाल में दोनों, और दोनों में जमीन का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है। तो उसमें लैंड फॉर जॉब मामले में ये हुआ कि लालू प्रसाद ने 4th ग्रेड में बहुत से लोगों को नौकरी दी। तो नौकरी दी तो ठीक है भाई, गरीब आदमी है, आपके इलाके का है, पहचान का है, आपने मदद कर दी थोड़ा सा, तो नौकरी मिल गई। मगर सिर्फ ऐसा नहीं हुआ, उसके पीछे बड़ा खेल हुआ। उन लोगों से जमीन लिखवाई गई, और उन्होंने अपने कर्मचारियों के नाम से लिखवाई, किसी अनाम आदमी के नाम से लिखवा ली जमीन, और फिर वो ट्रांसफर होकर के लालू परिवार में जमीन आ गई और उन लोगों की नौकरी लग गई। तो ये बड़ा मतलब कठिन केस था इसको प्रमाणित करना, मगर सीबीआई ने खोजबीन करके सब वो निकाल लिया कि किसने जमीन लिखी और किसको। ये तो सुनवाई हो गई है, अब फैसले की प्रतीक्षा है। कब उसका फैसला भी आ जाना था, मगर आज वो टल गया। अब वो नवंबर में संभवतः 10 नवंबर के बाद किसी दिन चुनाव के बाद आए। तो उसमें मामला ज्यादा संभावना यही थी कि आज उसमें सजा हो जाएगी और उधर ही से उधर वो जेल चले जाएंगे। और ऐसा अगर होता, आज उनको सजा हो जाती, वो जेल चले जाते, तो आप तय मान लीजिए कि जीत महागठबंधन की तय थी, निश्चित थी। बिहार के चुनाव एकदम हो, अपराधी के लिए जीत निश्चित थी। जनता ऐसे ही है। बिहार के पिछड़ेपन की एक बड़ी वजह यही है कि जनता यहाँ नेताओं के गुण दोष के आधार पर वोट नहीं करती। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं फिर तो न्यायिक प्रक्रिया राजनीति से प्रभावित हुई, इसीलिए नहीं, राजनीति से नहीं, कुछ वजह होगी। चुनाव के वजह से फैसला टला ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ तकनीकी वजह रही होगी, इस वजह से कई बार ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। न्याय प्रक्रिया की एक अलग कहानी है। वो डेट पर डेट, तारीख पर तारीख वाला जो कहावत है, बड़ा मशहूर कहावत है कि तारीख पर तारीख, और ये अदालत में भी जज भी कहते हैं कि तारीख पर तारीख सिस्टम बंद होना चाहिए।
तो अब जब सब कुछ हो चुका है तो फैसला क्यों नहीं आया, क्यों टाल दिया गया, ये सवाल तो उठेगा कि क्यों आखिर टाल दिया गया। जज भी छुट्टी में नहीं थे, जज आज कोर्ट में मौजूद थे, तो सजा उन्होंने फैसला क्यों नहीं सुनाया? आरोपी भी मौजूद थे, आरोपी भी मौजूद थे, तो फैसला क्यों नहीं सुनाया? तो इसलिए ये सवाल उठते रहते हैं कि राजनीति से प्रभावित अब ये जो IRCTC का मामला है जिस पर अब मुकदमा चलेगा, कितना दिन आपको लगता है कि ये भी खींचेगा? ये तो अभी सालों साल चलेगा, लंबा खींचेगा, लंबा चलेगा। अभी तो दोनों पक्षों से अपनी अपनी दलीलें दी जाएंगी। जो आरोपी हैं वो अपने बचाव में पहले बहस होगी, जो अभियोजन पक्ष है वो अपना दलील देगा कि कैसे ये लोग इन्वॉल्व हैं, कैसे गड़बड़ी हुई। फिर बचाव पक्ष अपनी दलील देगा कि हम लोग कैसे बेगुनाह हैं। उसके बाद फिर जज उसमें गवाही होगी दोनों पक्षों से। आखिरी सवाल से इसको खत्म करेंगे चर्चा को। एक आम चर्चा है कि NDA एक कानून लाना चाहती है जिसमें 1 महीने के तक अगर कोई जेल में रहता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। क्या उस मैटर को भी इस मैटर से जोड़ा जा सकता है? हाँ, वो तो शायद पास हो गया है, वो कानून पास हुआ है या अभी प्रस्तावित अभी वो चर्चा में है। हाँ, अभी प्रस्तावित है, मगर पास होने की प्रक्रिया उसकी। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो इस सीधे अब लालू परिवार से जुड़ेगा? हाँ, अगर ऐसा हो जाएगा, वो कानून बन गया वो प्रस्ताव, तब तो सब पर लागू होगा, पूरे देश पर लागू होगा कि कोई भी वैधानिक पद पर जो भी आदमी है 1 महीने की सजा होती है तो पद छोड़ना पड़ेगा। और ये वाजिब भी है। सरकारी सेवा में तो है कि 48 घंटे तक आप जेल में अगर रह गए तो सस्पेंड हो जाते हैं। 2 साल तक अगर सजा याफ्ता होते हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कांग्रेस के रीजन में ये कानून बना, भुक्तभोगी बने लालू यादव। अब NDA के शासनकाल में जेल वाला कानून बन रहा है, कहीं ये भी भुक्तभोगी लालू परिवार ही ना बन जाए। बन सकता है। और ये जो 2 साल वाला कानून है, इसके लिए तो राहुल गांधी को धन्यवाद देना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी अकेला ऐसा शख्स है जिसकी वजह से वो कानून लागू हुआ है। नहीं तो सभी पार्टियों ने आपसी अंडरस्टैंडिंग इस पर बना ली थी कि एक कानून ला करके जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको बदल दिया जाए और बरी कर दिया जाए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं सजा सुनाती है तब तक उसको सजा याफ्ता नहीं माना जाएगा। जैसे पहले से ये चला आ रहा था, लोअर कोर्ट सजा सुना दे तो कोई बात नहीं, हाई कोर्ट भी सुना दे तो कोई बात नहीं, तब तक आप खूब मौज कर सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट सजा सुनाएगी तब माना जाएगा कि आप सजा याफ्ता हैं और आपकी सदस्यता जाएगी। मगर उसमें हो गया कि लोअर कोर्ट भी सजा सुना देगी तो ये हो जाएगा। ये फैसला सुना दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसी फैसले को बदलने के लिए विधेयक लाया जा रहा था। और मनमोहन सिंह जी उस समय थे प्रधानमंत्री, कैबिनेट ने उसको पास कर दिया। और पत्रकारों ने उस समय राहुल गांधी से पूछा कि कैबिनेट ने ये पास किया है, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं और ये तो संरक्षण दे रहा है, इसके तहत मिलेगा भ्रष्टाचार। तो राहुल गांधी ने लेकर के उस अध्यादेश की कॉपी फाड़ दी और कहा कि बकवास है ये। और उसके बाद फिर सरकार को फैसला बदलना पड़ा, वो कानून नहीं बन पाया और वो मुक्तभोगी बने, वो इन्हीं पर फैसला लागू। बिल्कुल। तो देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे लालू परिवार को लेकर, जिस तरीके से आज राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में तमाम जो सुनवाई हुई, आरोप तय किए गए हैं और अब मुकदमा IRCTC टेंडर घोटाले को लेकर लालू परिवार पर चलेगा, जिसमें लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ लैंड फॉर जॉब मामले में फैसला आना है। इंतजार की घड़ी थोड़ी और लंबी हुई, लेकिन चुनाव है। चुनाव के बीच इस तरीके के हालात लालू परिवार के लिए कहीं ना कहीं उनके फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदायक ही हो सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।